हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चर। स्टूडेंट, जैसा कि इस समय हम 12th फिजिक्स के चैप्टर 3 वैद्युत धारा को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ओम का नियम। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ओम्स लॉ। देखिए, ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जो ओम का नियम है, ठीक है। और इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है। तो इस वीडियो में मैं आपको ओम का नियम पूरी तरह समझाने वाला हूं। कुछ भी आपका नहीं छूटेगा, आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है। जो कुछ मैं आपको बताऊंगा वो सब नोट करते हुए चलना है। देखिए, ओम का नियम इसको किसने दिया था, सबसे पहले हम जानेंगे कि ओम के नियम को किसने दिया। तो देखिए, जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने सन 1826 में विभिन्न धातु चालकों के सिरों के बीच विभवांतर लगाकर चालक में उत्पन्न धारा के लिए विभिन्न प्रेक्षणों के आधार पर एक निष्कर्ष निकाला, जिसे ओम का नियम कहते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ओम का नियम किसने दिया? तो ओम का नियम जर्मन वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम ने दिया, ठीक है। कब दिया? 1826 में। ओम के नियम का तात्पर्य क्या है, आखिर उन्होंने ओम का नियम दिया क्यों? तो देखिए, उन्होंने ओम का नियम इसलिए दिया क्योंकि वो धातु चालकों के सिरों के बीच विभवांतर और उनके बीच जो धारा होती है, उनके बीच संबंध वो बताना चाहते हैं, ठीक है। वही उन्होंने ओम के नियम के जरिए बताया है। तो देखिए, यहां पर लिखा है विभिन्न धातु चालकों के सिरों के बीच विभवांतर लगाकर चालक में उत्पन्न धारा के लिए विभिन्न प्रेक्षणों के आधार पर एक निष्कर्ष निकाला, जिसे ओम का नियम कहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ओम का नियम किस पर आधारित है। वो किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर और उसमें उत्पन्न धारा के बीच संबंध बताता है, ठीक है। अब इस नियम के अनुसार, यानी कि ओम का नियम जो होगा, ये क्या कहता है, ठीक है। इसका मेन नियम क्या है, मेन लॉ। देखिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप में कोई परिवर्तन ना हो, तो उसके सिरों पर लगाए गए वैद्युत विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है, ठीक है। जैसे कोई चालक है, आप एक चालक ले लीजिए यहां पर, ठीक है। चालक क्या होता है? चालक जो है जिसके अंदर धारा का प्रवाह आसानी से होता है, ठीक है। उसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आवेश वाहक। तो क्या कहा गया, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था, मान लीजिए कोई चालक है, इसका हम ले लेते हैं आयरन, जैसे आपका लोहा है, ये एक चालक है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो है धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है। तो यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप, जैसे ये चालक है, यदि इसकी भौतिक अवस्था जैसे टेम्परेचर में कोई परिवर्तन ना करे, ठीक है, कोई परिवर्तन ना हो, तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर, यानी कि इसको सिरों पर जो विभवांतर लगाया गया है, विभवांतर को हम बी से डिनोट करते हैं, ठीक है, तथा इसमें बहने वाली धारा, इसमें जो धारा बह रही है आपका, ठीक है, आई, इसमें बहने वाली जो धारा है, उनका अनुपात जो होता है वो नियत होता है, ठीक है। ये कहा गया है ओम के नियम में। समझ में आ गया? तो यही होता है आपका ओम का नियम कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे टेम्परेचर में हम कोई परिवर्तन ना करें, तो उनके सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर, उनके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली जो धारा आई होगी, उनका अनुपात जो होगा एक नियत होगा। तो ओम के नियमानुसार चलिए समझते हैं। तो लिखिए, यदि वैद्युत विभवांतर, यदि वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभवांतर को हम किससे डिनोट करते हैं? V से, ठीक है। तो यदि वैद्युत विभवांतर V और धारा I हो, और धारा कितनी हो? धारा I हो, तो ओम के नियमानुसार क्या कहा गया है? तो लिखेंगे, तो ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार, ठीक है। तो ओम के नियमानुसार क्या होगा? बताया गया आपको कि उनके सिरों पर लगाए गए विभवांतर, जो चालक है उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा, ठीक है, इनका अनुपात, अनुपात का मतलब V/I इक्वल टू नियतांक होता है एक, यानी कि वो नियत होता है, तो इसको हम नियतांक कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, यही आपका ओम का नियम है, लेकिन यहां पर हम करेंगे क्या? देखिए, नियतांक पे हम ले लेंगे I, तो V/I इक्वल टू नियतांक आपका R हो जाएगा, ठीक है। नियतांक को हम ले लेंगे यहां पर R, और ये जो आपका R होगा, यही होगा वैद्युत प्रतिरोध, ठीक है। ये R क्या होगा? ये हो जाएगा आपका वैद्युत प्रतिरोध। तो इसी फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं V इक्वल टू, देखिए V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? R है ये आपका, ये I है, तो I और R का गुणा हो जाएगा, तो इक्वल टू I R। तो यही आपका है ओम का
नियम। ठीक है, दोनों आपका ओम का नियम है, चाहे आप इस तरह लिखिए और चाहे आप इस तरह लिखिए, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, ओम का नियम, तो ये आपका हो जाएगा ओम का नियम। अब आप लोग कहेंगे यहाँ पर आर क्या है, तो आर तो एक नियतांक है, लेकिन इसको नाम देते हैं हम वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध। और एक चीज और याद रखिएगा कि जो ओम का नियम है वो केवल धातु चालकों के लिए ही सत्य है, यानी कि धातु चालक जो है उन्हीं के लिए, उन्हीं पर ओम का नियम लागू होता है। तो ओम का नियम क्या था कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप में कोई परिवर्तन ना हो तो उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर तथा उसमें बहने वाली धारा का अनुपात नियत होता है। तो देखिए, यदि उसमें लगाया गया विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा का जो अनुपात होगा वो एक नियतांक के बराबर होगा। नियतांक के स्थान पर हम आर रख देंगे, तो आर क्या हो जाएगा, आपका वैद्युत प्रतिरोध हो जाएगा। V अपॉन आई इक्वल टू आर, यही आपका हो जाएगा ओम का नियम। इसको हम लिख सकते हैं V इक्वल टू आई आर। ठीक है, जहां आई है धारा, V है विभवांतर और आर है वैद्युत प्रतिरोध। ठीक है, तो यही आपका है ओम का नियम। बहुत ही सिंपल था, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। सिर्फ आपको इस नियम को अच्छे से याद रखना, इसका फॉर्मूला भी याद रखना है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।